हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं पर्यावरण में फसल संबंधी क्रांतियाँ। ठीक, तो कौन कौन सी क्रांति है, वह किसने लाई थी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपनी क्लासेस को करते जाइए और अपने हाथों से नोट्स बनाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अभी से अपनी तैयारी को करोगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, चलिए फसल संबंधी क्रांतियाँ। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिए। चलिए कृषि की बात करते हैं। कृषि क्या होती है? जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल को उगाता है, वही क्या कहलाती है? कृषि। ठीक, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल को उगाता है, वही कृषि कहलाती है। बात क्लियर? चलिए कृषि में बात करते हैं। नीली क्रांति किसके लिए लाई गई थी और किसने लाई थी? नीली क्रांति है वह डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा लाई गई थी और मछली उत्पादन के लिए यह लाई गई थी। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा लाई गई थी मछली उत्पादन के लिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भूरी क्रांति की। भूरी क्रांति डॉक्टर हीरालाल चौधरी के द्वारा लाई गई थी। भूरी क्रांति डॉक्टर हीरालाल चौधरी के द्वारा लाई गई थी और यह चमड़ा उत्पादन के लिए लाई गई थी। भूरी क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो चमड़ा उत्पादन के लिए भूरी क्रांति है वह लाई गई थी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं स्वर्ण क्रांति की। स्वर्ण क्रांति है वह निरपक के द्वारा लाई गई थी। ठीक, डॉक्टर निरपक के द्वारा लाई गई थी और यह शहद उत्पादन के लिए लाई गई थी। स्वर्ण क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो शहद उत्पादन के लिए लाई गई थी और निरपक के द्वारा यह लाई गई थी। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है कि हरित क्रांति है वह किनके द्वारा लाई गई थी? हरित क्रांति किसके द्वारा लाई गई थी? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है भारत की बात करेगा या विश्व की बात करेगा। ठीक, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी। भारत में किनके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाई गई थी। भारत की बात करता है तो एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व की बात करते हैं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाई गई थी। बात क्लियर? और यह क्रांति है वह किस फसल के लिए लाई गई थी? तो यह अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा उत्पादन के लिए लाई गई थी। बात क्लियर? हरित क्रांति भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। विश्व की बात करते हैं तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा लाई गई थी और यह गेहूं, अनाज के लिए लाई गई थी, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, इनके लिए यह लाई गई थी। बात क्लियर? यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रे क्रांति की। ग्रे क्रांति है वह उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। किसके लिए? उर्वरक उत्पादन के लिए ग्रे क्रांति है वह लाई गई थी। चलिए अब बात करते हैं गुलाबी क्रांति की। तो यह दुर्गेश पटेल के द्वारा यह लाई गई थी। दुर्गेश पटेल के द्वारा यह लाई गई थी। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। और यह प्याज उत्पादन के लिए लाई गई थी। और यह प्याज उत्पादन के लिए लाई गई थी। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। बात क्लियर? गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल और किसके लिए लाई गई थी? तो यह प्याज उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक, किसके लिए लाई गई थी? यह प्याज उत्पादन के लिए लाई गई थी।
अब बात करते हैं लाल क्रांति की। लाल क्रांति है वह विशाल तिवारी के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? विशाल तिवारी के द्वारा लाल क्रांति है वह लाई गई थी। और यह किसके लिए लाई गई थी? तो यह लाल क्रांति है वह टमाटर उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक, किसके लिए? टमाटर उत्पादन के लिए लाल क्रांति है वह लाई गई थी। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। ठीक, तो किसके द्वारा लाई गई थी? लाल विशाल तिवारी के द्वारा लाई गई थी। ठीक, विशाल लाल। ठीक, विशाल तिवारी के द्वारा यह लाल क्रांति है वह टमाटर उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक, बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सिल्वर क्रांति की। सिल्वर क्रांति किनके द्वारा लाई गई थी? तो सिल्वर क्रांति है वह इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी। किनके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा सिल्वर क्रांति है वह लाई गई थी। और यह अंडा उत्पादन के लिए लाई गई थी। किसके लिए? सिल्वर क्रांति है वह इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी और यह अंडा उत्पादन के लिए लाई गई थी। किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए सिल्वर क्रांति है वह लाई गई थी। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं श्वेत क्रांति की। ऑपरेशन फ्लड। ठीक, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है, जो यह दुग्ध उत्पादन के लिए लाई गई थी। ठीक, श्वेत क्रांति किसके लिए लाई गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। और इसको लाने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है आपका वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि श्वेत क्रांति है, ऑपरेशन फ्लड है, वह वर्गीज कुरियन के द्वारा लाया गया था और दुग्ध उत्पादन के लिए यह लाया गया था। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके लिए? दूध उत्पादन के लिए। ठीक, डेयरी उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं पीली क्रांति की। पीली क्रांति है वह तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। पीली क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए लाई गई थी। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल क्रांति की। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए लाई गई थी। आलू कैसा होता है? हमारा गोल होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। गोल क्रांति किसके लिए लाई गई थी? तो आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति लाई गई थी। चलिए अब बात करते हैं रेशा क्रांति की। रेशा क्रांति है वह कपास उत्पादन के लिए लाई गई थी। रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए लाई गई थी। बात क्लियर? चलिए यहाँ तक हमने फसल संबंधी जो मुख्य क्रांतियाँ थीं वह हमने पढ़ी और हम दोबारा से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आप अपनी पेन और कॉपी को रख दीजिए और बस ध्यान से सुनिए। चलिए आप इन्हें नोट करते जाना, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, चलिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलिए, कृषि क्या होती है? जब मनुष्य है वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल को उगाता है तो वही हमारी क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। ठीक, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए यह क्रांतियाँ लाई गई थीं। ठीक, और यह क्रांतियाँ लाई गई थीं तो जिससे कि हमारी आवश्यकता पूरी हो सके। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं नीली क्रांति की। नीली क्रांति है वह डॉक्टर अरुण कृष्णन ने लाई थी और यह मछली उत्पादन के लिए लाई गई थी। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए लाई गई थी डॉक्टर अरुण कृष्णन के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं भूरी क्रांति की। तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी के द्वारा लाई गई थी और चमड़ा उत्पादन के लिए यह लाई गई थी। ठीक, भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी के द्वारा चमड़ा उत्पादन के लिए लाई गई थी। स्वर्ण क्रांति है वह निरपक के द्वारा लाई गई थी। स्वर्ण क्रांति निरपक के द्वारा लाई गई थी और यह शहद उत्पादन के लिए लाई गई थी। स्वर्ण क्रांति किसके लिए? शहद उत्पादन के लिए और निरपक के द्वारा लाई गई थी। हरित क्रांति की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांति है, आपको याद रखना है। भारत में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी
हरित क्रांति है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यह लाई गई थी। विश्व में डॉक्टर बोरलॉग के द्वारा लाई गई थी, भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक, और यह अनाज के लिए लाई गई थी। अनाज के लिए यह लाई गई थी, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, इनके लिए यह क्रांति लाई गई थी। ठीक, ग्रे क्रांति की बात करते हैं तो यह उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए लाई गई थी। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो यह दुर्गेश पटेल के द्वारा लाई गई थी। दुर्गेश पटेल के द्वारा यह लाई गई थी प्याज उत्पादन के लिए। ठीक, बात करते हैं लाल क्रांति विशाल तिवारी के द्वारा लाई गई थी टमाटर उत्पादन के लिए। विशाल तिवारी के द्वारा टमाटर उत्पादन के लिए लाल क्रांति लाई गई थी। सिल्वर उत्पादन के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी। किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए। ठीक, ऑपरेशन फ्लड की श्वेत क्रांति की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वर्गीज कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड वर्गीज कुरियन दूध या डेयरी उत्पादन के लिए यह लाई गई थी। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए लाई गई थी और रेशा क्रांति है वह कपास उत्पादन के लिए लाई गई थी। तो चलिए यहाँ तक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हैं वह पढ़ ली। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।